अव्वलन क्लास नंबर 9 अल-यौम अत्तासे यौम सब्त 3 तारीख थी सलासा मिन अगस्तुस दर्स जदीद इसमें मौसूल अल-यौम अत्तासे क्लास नंबर 9। इसमें मौसूल आप जानते हैं कि ये मार्फा की एक किस्म है। इसमें मौसूल की तारीफ़ है ऐसा इस्म जो दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे लफ्ज़ को, ऐसे इस्म को हम इसमें मौसूल कहेंगे। उर्दू में अल्फाज ये इस्तेमाल हम करते हैं जो, जिसने, जिसको, जिसका, जिन्होंने और जिन लोगों का, ये उर्दू ज़ुबान में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और अंग्रेज़ी में हम जिसको की अंग्रेज़ी होती है होम, जिसका हुज़, कौन, जो, हु इज़ एट द डोर, तो उसके लिए हम ये इंग्लिश में हु आता है। जिसका इट्स और जो के विच, ये इंग्लिश में, ऊपर वाले उर्दू में। अब हम अरबी ज़ुबान में इसके मुतबादिल जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो नीचे टेबल में आपके सामने हैं। ये 6 अल्फाज हैं, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। मुज़क्कर 1 होगा तो वाहिद अल्लज़ी, और अगर 2 होंगे, हाँ जुमला मिल रहा है 2 के साथ, तो अल्लज़ानी, और अगर 2 से ज़ायद होंगे तो वो जमा होगा, उसके लिए अल्लज़ीना। ये मुज़क्कर के 3 लफ्ज़ थे। वाहिद के लिए अल्लज़ी, 2 के लिए अल्लज़ानी और जमा के लिए अल्लज़ीना। माशाअल्लाह। और जब मुअन्नस होंगे तो फिर सेपरेट 3 अल्फाज हैं। वाहिद मुअन्नस के लिए अल्लती, और 2 मुअन्नस जब होंगे तो अल्लतानी, और जब ज़्यादा मुअन्नस होंगे तो अल्लाती। लाम पर खड़ी ज़बर है। ये एक सेट है इसमें मौसूल का, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। वाहिद मुज़क्कर अल्लज़ी, तस्निया मुज़क्कर अल्लज़ानी, जमा मुज़क्कर अल्लज़ीना। फिर वाहिद मुअन्नस अल्लती और तस्निया मुअन्नस अल्लतानी, और जमा मुअन्नस के लिए लफ्ज़ होगा अल्लाती। इन 6 अल्फाज के बाद एक अहम लफ्ज़ जो कुरान शरीफ में, अहादीस नबवी में आपको बार बार नज़र आएगा, वो है मन और माँ। ये हाज़ी सलासा मानी, माँ के 3 मानी होते हैं। क्या, मतलब कहते हैं मा हाज़ा, ये क्या है, ठीक है। जो, नहीं, और एक जब तक भी इसका बताया था, ठीक। सबसे बढ़कर मन है। बहुत जगहों पर कुरान शरीफ में और अहादीस पाक में ये अल्फाज मौजूद है। अब इन अल्फाज की मिसालें, 6 अल्फाज हमने इसमें मौसूल के पढ़े, 2 लफ्ज़ हमने पढ़े मन और माँ के, तो समानिया कलिमात। समानिया कितने होते हैं? 8 हुरूफ हैं जो कि अस्माए मौसूल कहलाती हैं। अल-मिसाल अव्वल, पहली मिसाल फिल कुरानिल करीम, व मिनन्नासि मन यक़ूलु। कल ये भी बताया था कि मन वाहिद के लिए भी आता है, मन जमा के लिए भी आता है। ये नया पॉइंट है, नुक्ता जदीदा। तो मन कभी जमा के लिए आएगा, कभी वाहिद के लिए आएगा। यहाँ जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। व मिनन्नासि, लोगों में से कुछ वो हैं, मन जो कहते हैं आमन्ना। आप देख रहे हैं बेटा, नून अलिफ ना, ये देखें लना, उन्जुरू, ये जदवल, जदवल कहते हैं टेबल को, फ्लेक्स को। लना, नून अलिफ ना, हम। अरबी ज़ुबान में नून अलिफ ना जब भी होगा माना हम। जैसे मैंने मिसाल दी थी, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना। हम, ये देखिए, आमन्ना, हम ईमान लाए। नून अलिफ ना की वजह से माना क्या होगा? हम ईमान लाए। बिल्लाह, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, आखरत के दिन पर। दूसरी मिसाल देखें, अल मिसाल अस्सानी, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ये जमा मुज़क्कर है जी, ऊपर मौजूद है।
جمع ہے مذکر، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری مثال والذین یؤمنون بما، یہ کہ میم الف ما بھی اس میں موصول آ گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے میرے حبیب آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو الذین جمع مذکر غیب۔ مثال الرابع، چوتھی مثال صراط الذین، سورہ فاتحہ میں نحن نقرأ فی الصلاۃ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے جی۔ تو صراط الذین میں الذین کون سا اسم ہے؟ اسم موصول جمع، اسم موصول جمع مذکر، ٹھیک ہے جی۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ المثال الخامس، پانچویں مثال یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ الذی کون سا اسم ہے؟ موصول واحد مذکر، ٹھیک ہے جی۔ جب اس میں موصول آپ بولیں گے آگے یہ بھی بتائیں گے کہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آخری مثال فاتقوا النار، اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کافروں کے بارے میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، چیلنج کیا کفار کو کہ قرآن شریف کی مثال لاؤ، اگر یہ تم نہیں مانتے کہ یہ سچ کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس جیسی ایک مثال لاؤ، سارے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر مالک نے، نیاز نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک ایسی مثال پیش نہیں کر سکو گے۔ پریڈکٹ کیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لام میم اور لام نون کا فرق بتائیں گے۔ فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ہرگز ایسا کام تم نہیں کر سکو گے۔ پھر یہ آیت ہے فاتقوا النار، اس آگ سے پھر ڈرو، التی، یہ کون سا اسم ہے؟ اسم موصول واحد مؤنث، ٹھیک ہے جی، پہلے واحد پھر مؤنث، یعنی واحد بھی ہے، مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آگ جو ہے عربی زبان میں النار مؤنث ہے، اس لیے التی مؤنث کا لفظ آیا۔ پر ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس دوزخ کی آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ فاتقوا النار، اس آگ سے ڈرو، فتقو ڈرو، النار اس آگ سے، التی وقودها جس کا ایندھن، الناس انسان ہیں، والحجارہ اور پتھر۔